नमस्कार बच्चों। सो माई सेल्फ रोहित कुमार, वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर जूनियर वेयर वी मेक टॉपर्स। सो बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेस है आपका। ठीक है, अगर आपने आगे जाके मैथ परस्यू करनी है, इवन अगर नहीं भी करनी 9-10 तो पढ़नी है, तो उसके अंदर 9th क्लास में सेम चैप्टर आएगा बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगा। तो जब 1 वेरिएबल ही नहीं आता होगा तो 2 वेरिएबल कैसे आ जाएगा? तो बड़ा बेसिक चैप्टर है, ये नहीं आया तो आगे जाके 9, 10, 11, 12 सब में दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इसको बिल्कुल जीरो से करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से मीनिंग समझेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये पार्ट क्या होता है? मैं पूरे चैप्टर को पार्ट वाइज करवाने वाला हूँ। पार्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि भाई हम है ना पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हर एक वीडियो ऑलमोस्ट हमारी 20 to 30 मिनट्स की होगी, इसके लिए आपके भी ईजी रहेगा, आपको रिवाइज करना, आपको उसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, जब भी इस वीडियो को देखो कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि प्रैक्टिस साथ साथ मेरे करो और चीज़ों को लिखो। जितना लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे, फिर पार्ट 2 करेंगे, फिर पार्ट 3 करेंगे, धीरे धीरे करके पूरी NCERT से पहले चैप्टर ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से? सारे आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन, सारे आपके RD शर्मा, RS अग्रवाल जितने भी एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है बाई चांस, तो आप क्या करोगे? आप कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि स्कोर मैं वो करवा के रहूँगा एंड दैट इज़ द प्रॉमिस। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 1। इंट्रोडक्शन पार्ट है आज, इंट्रोडक्शन क्लासेस की। ठीक है, सो आज हम क्या करेंगे? टुडे वी विल डू इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम चैप्टर का मतलब समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैप्टर? चैप्टर का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पूरे इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। अगर सेंटेंस का मतलब समझ गए, चैप्टर के अगर नाम का हमें मतलब समझ आ गया, तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट 50% खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करना, इक्वल टू रखना। ठीक है, इक्वल टू रखना। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन मतलब वन वाला वन, और वेरिएबल मतलब होता है जो वेरी करता है। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, 6 में ही पढ़ा था और 7th में ही पढ़ा था। क्या? हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी टर्म को हम या तो हम उसको कांस्टेंट में लिख सकते हैं या फिर हम इसको वेरिएबल में लिख सकते हैं, है ना। कांस्टेंट हो गया आपका, जैसे कि एग्जांपल लो 3, 4, 5, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू क्या रहती है? जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, है ना। जैसे कि 5, 7, 8, 9, 10 ये सारे नंबर, जितने भी नंबर है सारे क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होते हैं? जो वेरी करते हैं। वेरी करते हैं मतलब जो बार बार चेंज होते रहते हैं। जैसे एग्जांपल लो, x ले लो, y ले लो, इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती, पता है आपको, ये हमेशा चेंज करती है ना। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब वो कह रहे हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो भाई लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? लीनियर मतलब x की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, x की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1। समझ आ रही है बात? किसी भी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। आप एग्जांपल लो, इसका मीनिंग में और डिटेल में समझते हैं। जैसे एग्जांपल लो, मैं बोलूँ x + 3 = 0, मैं बोलूँ x² + 3 = 0, मैं बोलूँ x³ + 3 = 0। अब ध्यान से देखो, 3 इक्वेशन है आपके पास, तीनों है वन वेरिएबल में, बट लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर नहीं है, x की पावर 2 है। ये लीनियर नहीं है, x की पावर 3 है। ये लीनियर है, x की पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि x की हाईएस्ट पावर, मतलब किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। तो वो क्या कहलाएगा? वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल आएगा, या x आएगा, या y आएगा, z आएगा, t आएगा, कुछ भी आ सकता है, बस वेरिएबल आपको एक ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल लो, मैं बोलूँ 4x + 3y = 7। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जी हाँ, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या इसमें वन वेरिएबल है? क्या इसमें वन वेरिएबल है? जी नहीं, इसमें वन वेरिएबल नहीं है। इसमें देखो आपको 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुई। ये क्या हुई? ये हुई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल हुई। ठीक है, और इक्वेशन होती क्या है?
इक्वेशन बेसिकली एक रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है जिनको हमने मैथ्स में कन्वर्ट कर रखा होता है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन रखना, जिसमें लेफ्ट और राइट पार्ट क्या रहता है, एलएचएस और आरएचएस क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है ना, मैंने बताया अभी, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। जैसे एग्जांपल लो 4x 3x + 7, ये सारे क्या आते हैं, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इसको बनानी पड़ती है। जैसे मान लो 4x + 3 = 7। किसी भी इक्वेशन में इस पार्ट को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो इसको हम कहते हैं LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम कहते हैं RHS, दैट इज राइट हैंड साइड। और जब भी कोई भी इक्वेशन होती है तो हमेशा LHS RHS के इक्वल रहता है ऑलवेज। ठीक है, और इससे हमारे वेरिएबल की वैल्यू आएगी। क्लियर है। देखो अब आप बोलोगे कि सर ठीक है लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ आ गया, बट पावर 2 वाले को क्या बोलते हैं, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी आपको जानना है तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ तो जिसकी डिग्री 1 होगी, या फिर मैं बोलूँ जिसकी हाईएस्ट पावर x की अगर हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे कौन सी इक्वेशन, मैंने अभी बताया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर x की हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बड़ी क्लास में पढ़ोगे ये सब ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नया वर्ड है आप लोगों के लिए, आगे आएगा 9th क्लास में, यही टॉपिक आने वाला है हमारा। क्यूबिक भी आएगा इवन। क्यूबिक क्या होता है, x की हाईएस्ट पावर क्या रहती है, इसमें 3 रहती है। तो भाई अभी आपको इन दोनों पे ध्यान नहीं देना। अभी इस साल हमारा जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो सिर्फ दैट इज इसी में करेंगे, x की हाईएस्ट पावर 1 की। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मान लो 4x + 3 जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, है ना, ये 1 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल लिखें, 4x² + 3। ध्यान से देखो पावर 2 आ गई ना, पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक में क्या आएगा, क्यूब, पावर कितनी आएगी 3, 4x³ + 3, इसमें पावर आएगी 3। तो पावर 2 क्वाड्रेटिक, पावर 3 क्यूबिक। ठीक है, तो ये दोनों अभी 9th में पढ़ना, जब बड़े हो जाओगे। पहले ज़रा इसमें फुल मार्क्स ले आओ, आगे चलते हैं। क्लियर है, ये सारा बेसिक क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हाँ जी, अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है और कौन सी नहीं होती है, वो को पहचान में आ जाएगी। अब हम इजीली इसमें पता लगा सकते हैं। ध्यान से देखो, ये देखो, ये सारी लीनियर इक्वेशन है, दिख रहा है। लीनियर इक्वेशन किससे मिलके बनती है, ये क्या है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, और x है आपका वेरिएबल, और बीच में ऑपरेशन लगा होता है। जैसे देखो सेकंड टर्म में देखो 2x + 1 लिखा है, तो 2x + 1 मतलब ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ये है हमारा वेरिएबल, और बीच में एक ऑपरेशन लगा है। इस ऑपरेशन का क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एडिशन। ठीक है, और बीच यहाँ क्या लगा है 1, ये भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अच्छा, वेरिएबल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मैंने बताया ना क्या होती है, जिसकी पावर, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये लीनियर नहीं है, पावर 2 नहीं है, पावर 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, ये पूरी एक है टर्म, पावर 2 पावर 3 ये भी नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x की पावर क्या मिलेगी, हमेशा 1 मिलेगी, उसी को लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये हम कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या, कि जब भी हम किसी इक्वेशन को लिखेंगे तो भाई ये वेरिएबल है हमारा, x के हमारा वेरिएबल है, बीच में इक्वालिटी का साइन आएगा, और इक्वालिटी के बाद क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो भाई जो 2x - 3 है, जो 2x - 3 है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, और जो 7 है ये हमारी राइट हैंड साइड है। और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल रहेगी, हमेशा LHS इक्वल रहेगा RHS के। और जब भी ये इक्वल रहेगा तो इससे अपनी एक वैल्यू निकलेगी, वो मैं आगे समझाऊंगा अभी कैसे निकालेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब सॉल्यूशन करने के लिए ना मैं आपको कुछ ऑपरेशन बताता हूँ जो हमने 7th क्लास में पढ़े थे। एक बार रिपीट करवाया था, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। हमने अलजेब्रा में पढ़ा था। देखो अब आपको है ना 2 नंबर्स हम लेंगे,
और पहले उन नंबर्स को या तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड में चेक करोगे, फिर इन नंबर्स को आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखोगे। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है, ध्यान से देखना, अगर दोनों नंबर प्लस वाले हैं तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा, है ना, पढ़ा था ना ये सब कुछ। अगर एक प्लस वाला है दूसरा माइनस वाला है तो प्लस और माइनस में आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो ये हमेशा ये भी नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो भाई ये माइनस से माइनस कट जाता है, ये बन जाता है प्लस। आप एग्जांपल ले लें इसका, एग्जांपल लो आप, जैसे मानो हम लिखे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आएगा 12, दोनों प्लस के थे, आंसर प्लस का आया। अगर मैं लिखूं ठीक है -4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आएगा -12, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा माइनस। सिमिलरली माइनस प्लस और प्लस माइनस ले लो आप, अगर हम ले 4 इंटू -3 तो ये भी होगा -12, क्योंकि प्लस माइनस में हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा। अगर मैं दोनों नेगेटिव साइन ले लूँ तो मतलब मैं ले लूँ -4 मल्टीप्लाई -3, इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, ये क्या आएगा, इट विल कम आउट टू बी ये +12 आएगा। तो ये ऑपरेशन कौन से, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम डिवाइड करेंगे। बट जब हम प्लस और माइनस करेंगे तो इन ऑपरेशन को हम चेक कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल लो, अगर मैं बोलूं कि प्लस और प्लस, अगर दोनों प्लस होंगे तो भाई साइन प्लस का आएगा और आप उनको क्या करोगे, ऐड। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा साइन, यहाँ हम लिखेंगे साइन और यहाँ हम लिखेंगे ऑपरेशन जो होने वाला है। साइन क्या आएगा प्लस का, ऑपरेशन होगा एडिशन। अगर दोनों माइनस के होंगे तो भाई साइन आएगा माइनस का, साइन आएगा माइनस का, और आप फिर से दोनों को क्या करने वाले हो, ऐड ही करने वाले हो। माइनस माइनस प्लस, बट साइन आता है माइनस का। अच्छा, प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस होगा तो साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़े नंबर का, बिग वाले का, जो बड़ा नंबर है, और इसको आप करोगे क्या, इसको आप करोगे सब्ट्रैक्ट। क्लियर है, माइनस करोगे। अच्छा, अगर माइनस प्लस होगा तो भाई इसमें भी साइन बड़े वाले का आएगा, साइन किसका आएगा, बिग वाले का, जो बिग नंबर है हमारा, और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल एक बार ले लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल लो आप, अगर मैं फर्स्ट का एग्जाम्पल बनाऊँ, हाँ जी, मैं बोलूँ 7 + 4 कितना आया, 11 आ गया, प्लस प्लस आंसर भी प्लस में आया, तो पहला एग्जाम्पल ख़त्म। दोनों प्लस के थे, ऐड हो गए, साइन किसका आया, प्लस का आया, और दोनों ऐड हो गए। दूसरा चेक करो माइनस का, -7 - 4 तो भाई साइन आएगा माइनस का और दोनों ऐड होंगे। ऐड मतलब 7 + 4 कितना हुआ, 11 हुआ। जब दोनों माइनस के होंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, बट साइन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। अच्छा, अगर एक प्लस और एक माइनस, 7 - 4, ठीक है, 7 - 4, 7 - 4 कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 3 हुआ। और ध्यान से देखना, साइन बड़े वाले का आएगा। अब चेक करो, 7 बड़ा है 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 7 बड़ा है। 7 से पहले कौन सा साइन लगा है, प्लस का ना, तो मतलब ये प्लस का ही आएगा, तो 3 आंसर होगा इसका। छोटी क्लास में बहुत प्रैक्टिस करी है हमने, अगर आपको याद हो, 7th क्लास में पूरी इसी की प्रैक्टिस थी। हाँ जी, अगर हम देखें -7 + 4 कर दूँ इसको, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट ही, बट साइन बड़े वाले का आएगा। अब इसमें देखो बड़े वाला 7 है, 7 से पहले माइनस लगा है तो माइनस आएगा। तो ये ऑपरेशन आपको आने चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। ये दोनों ऑपरेशन आने चाहिए आपको, कि मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होता है और प्लस और माइनस में क्या होता है। ये आएंगे तभी हम आगे इस चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, इसकी थोरोली प्रैक्टिस करनी है हमने। ठीक है, चलें आगे चले, कुछ क्वेश्चन से देखेंगे हम। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका क्या होता है, आपने क्या करना है, इक्वेशन ले लो। अब जैसे मान लो मैं बोलूँ 2x + 3 = आप ले लो 9। आपको पता है इक्वेशन है ना, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है। इक्वल टू का साइन लगती है क्या बन जाती है ये, जैसे ही इक्वल टू का साइन देखोगे और जैसे ही एक आप वेरिएबल देखोगे, क्या देखोगे, 1 वेरिएबल, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम है ना LHS को RHS के इक्वल रखेंगे। LHS = RHS, मतलब 2x + 3 को हम इक्वल रखेंगे 9 के। अब मैंने आपको ऑपरेशन बताए थे क्या थे, प्लस माइनस, माइनस प्लस। अगर हम एक चीज़ और लिखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे प्लस का साइन,
तो वो वहाँ जाके माइनस बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इक्वल टू के उस साइड प्लस को लेके जाएंगे इट विल कम आउट टू बी माइनस, और माइनस वाला बन जाएगा प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला बन जाएगा डिवाइड, और डिवाइड वाला बन जाएगा मल्टीप्लाई। सिंपल सा फंडा है, प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, और डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब हमने क्या करना है दिख रहा है आपको? देखो सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा रूल है। पॉइंट नंबर 1 LHS को RHS के इक्वल रख दो। पॉइंट नंबर 2 वेरिएबल एक साइड पे रखो, वेरिएबल ऑन वन साइड, और कांस्टेंट ऑन अनदर साइड, कांस्टेंट ऑन अनदर साइड। वेरिएबल को आप एक साइड पे रखो, वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, इसको एक साइड पे रखो, ये कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड पे रखो, और उसके बाद आप सॉल्व कर लो। बड़ा इजी हो जाएगा फिर तो। देखो ध्यान से देखो, अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो +3 मैंने बोला, +3 वहाँ जाके क्या बनेगा अभी मैंने बताया था। ध्यान रखना, ये जो नंबर है इससे पहले वाला साइन चेंज होगा। अब ये ना हो कि आप किसी और का साइन चेक करके गलती कर दो। तो +3 को अगर मैं उठा के वहाँ ले जा रहा हूँ इक्वल टू के उस साइड, मैंने क्या बताया था, प्लस वहाँ जाके क्या बनेगा माइनस। तो ये आएगा 2x = 9 - 3। क्लियर है बात, है ना? तो वेरिएबल अब एक साइड पे आ गया ना, वेरिएबल आ चुका है हमारा। अब 9 - 3 कर लो जरा, तो 9 - 3 होता है आपका 6। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी आंसर नहीं आया हमारा ना, अभी वो x निकालना है हमने, वी हैव टू फाइंड x। अब ध्यान से देखो, 2 जो है x के साथ, इसका रिलेशन क्या है? 2 है ना x के साथ मल्टीप्लाई में, 2x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 × x लिख सकते हैं, यस और नो। और अभी मैंने क्या बताया आपको, मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या बनेगा डिवाइड। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, x = 6 / 2, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ x = ये ऊपर है ना, ऊपर नीचे चला जाएगा 6/2। सेम बात है, आप 6/2 लिखो, 6/2 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी थोड़ा सा बचपना लगेगा, क्योंकि आपकी क्लास यू आर इन 8th क्लास। आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, और इस चीज़ को याद ही रख लें, हम ज़्यादा ईजी रहेगा। जो भी मल्टीप्लाई है ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज़ को हम क्या क्या कहते हैं, जब मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड जाता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। और जब डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता कब है, जब कोई वेरिएबल होता है हमारे साथ। ठीक है, तो ये कटेगा तो ये आएगा 3, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। x का एक आंसर आ चुका है 3। और पता है आपको, अकेला एक x 3 है जिसकी वजह से LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। आपको एग्जाम में ये करके नहीं दिखाना, बस मैं आपको प्रूफ करने के लिए ये बात मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये इक्वेशन थी हमारे पास 2x + 3 = 9। LHS क्या है हमारे पास, LHS है 2x + 3। अब मैं x की जगह क्या पुट करने जा रहा हूँ, 3। अब मैं आपको ये बात प्रूफ करूँगा कि हमेशा LHS किसके इक्वल होता है, RHS के। ठीक है, हमने सॉल्व तो कर ही लिया। तो पुट x = 3, तो 2 × 3 + 3, तो ये हो गया 6 + 3 = 9। और RHS में क्या बैठा है, और RHS क्या है हमारे पास 9। अब आप अपने आप चेक कर लो, LHS = RHS आ गया। मैंने बोली थी आपको ये बात कि भाई हमेशा एक वेरिएबल का एक ही आंसर आएगा। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमेशा एक ही आंसर मिलने वाला है आपको, ऑलवेज, वी विल ऑलवेज गेट ओनली वन आंसर। क्लियर है, एक ही आंसर मिलेगा। आगे चलें, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऐसे ही। 2-3 चीज़ें मैंने सिखाई हैं आपको, इनको दिमाग में रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इक्वल टू के वहाँ जाने वाला, क्योंकि यही यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर में हम। इसको नोट कर लेना सारे को। क्लियर है, नेक्स्ट। अब देखो एग्जाम्पल 1 से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको समझाया था, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहे हैं इसको सॉल्व कर दो। अब आप बोलोगे सर राइट साइड पे तो क्या था, राइट साइड पे तो कांस्टेंट लिखा था आपने। ऐसा कोई रूल नहीं है कि राइट साइड पे हमेशा कांस्टेंट ही लिखा जाएगा, राइट साइड पे वेरिएबल भी आ सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या बताया मैंने सॉल्व करने का। स्टेप नंबर 1 बताया मैंने, आप क्या करो, आप है ना वेरिएबल को एक साइड पे रख दो, वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अनदर साइड। आप ऐसा काम कर लो। इसके बाद क्या करो, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। इसके बाद क्या करो, आप सॉल्व कर लो, ख़त्म। लगाते हैं, कितना इजी हो गया। देखो अब देखो ध्यान से देखो, वेरिएबल चेक करें, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। आप एक काम करो, इस x को उठा के यहाँ ले आओ और इस 3 को उठा के यहाँ ले जाओ। अब ध्यान से देखना,
साइन की गलती मत करना, पूरी चैप्टर में बस साइन की गलती होती है, बच्चों को तभी मार्क्स करते हैं इस चैप्टर में। अब देखो ये प्लस एक्स है, प्लस एक्स है ना, वहाँ जाके क्या होगा माइनस एक्स, तो ये बनेगा 2x माइनस एक्स। क्लियर है बात? ये +2 है तो 2 भी लिख दोगे तो चलेगा। ये -3 है, यहाँ पे ना -3 है, आपको क्या देखना है, जो नंबर है उसके पहले वाला साइन देखना है। ये -3 है हमारे पास, वहाँ कर लेके जाएंगे हम इसको वहाँ लेके जा रहे हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा +3। ध्यान से देख लो मेरी बात, मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये है आपका +2 वहाँ, ये है आपका +x वहाँ जाके क्या बनेगा -x। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेरिएबल को एक साइड पे रखना चाहता हूँ और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे। तो ये वेरिएबल दिख रहा है मुझे, इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा और इस कांस्टेंट को मैं यहाँ लेके आऊँगा। तो +x वहाँ जाके क्या बनेगा, ये बनेगा -x। ये 2 एज इट इज़ आएगा, -3 वहाँ जाके क्या बनेगा, -3 वहाँ जाके बनेगा +3। अब हम सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस एक्स मतलब ये 1x है, तो 2x माइनस एक्स कितना होगा, 1x होगा, x लिख दो, और 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। तो हमारा आंसर आ चुका है, x कितना आ चुका है, 5। क्लियर है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये ऑपरेशन आने चाहिए छोटे मोटे, बस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, सिंपल। वेरिएबल एक तरफ रखो, कांस्टेंट एक तरफ, सॉल्व करो, खत्म करो। क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, अब इस बार उसने फ्रैक्शन दे दिया। अब देखो कह रहा है, ये कह रहा है, तो देखो या तो आप यहीं पे एलसीएम ले लो, नहीं तो आप वेरिएबल को एक साइड ले आओ, मर्जी आपकी है। हम एक काम करते हैं, इस x को उठा के यहाँ ले आते हैं और 7/2 को उठा के वहाँ ले जाते हैं। क्लियर है? पहले हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये हो गया 5x माइनस 3/2x सही है, 3/2x प्लस का हमारा के माइनस होगा। अब ध्यान से देखना है, अभी ये साइन बन चुका है, ये -14 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, -14 आया और +7/2 वहाँ जाके क्या बनेगा, यहाँ जाके बनेगा -7/2। क्लियर है? अब आप एलसीएम ले लो, क्योंकि वेरिएबल अब आ चुका है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आने वाला है, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। आगे काम बताइए आपको, हम क्या करते थे, इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करोगे, 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 पे आता है ना, तो 5x को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से, है ना, माइनस ये 2 तो एज इट इज़ है, तो ये तो एज इट इज़ 3x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम 2 ही आएगा। अब -14 यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे आपका 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो मतलब 14 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से अगेन, और -7 तो किससे होगा ही नहीं, 7 एज इट इज़ आएगा। क्लियर है? एलसीएम ले लिया हमने, अब सॉल्व कर लो। तो 5 × 2 कितना हो गया, ये हो गया 10x माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया, -28 -7 अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, मैं 2 को वहाँ लेके जाऊँ, सेम ही बात है ना। अगर मैं इस 2 को उठा के, डिवाइड है, वहाँ जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में, तो मैं 2 को काट ही दूँ, ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए क्वेश्चन। हम एक काम करें, 2 को कट ही कर दें, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, आप यही तो करोगे, इज इक्वल टू -28 -7 अपॉन 2 है ना, ये डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई में करोगे, तो ये काम मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया। क्या बचा हमारे पास, 10 - 3 कितना बचा, 7x 28। अब मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, 28 + 7 कितना हुआ, 35। अब ध्यान से देखो, 7 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में, मैंने बताया था ना, अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये डिवाइड में जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ जाके क्या बनेगा, डिवाइड, तो x होएगा आपका -35। डिवाइड लिख दो या नीचे लिख दो, सेम बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 7 × x था ना, तो नीचे ले गया मैं, क्यों ले गया, क्योंकि मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या बनता है, डिवाइड में, ये कटा 7 × 5 = 35, तो x आ गया हमारे पास, x आ गया -5। सेम बात है, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपने ऐसे नहीं करना, इमेजिन करो कि भाई आपने कोई दूसरा मेथड लगाना है, तो आप यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे भी सेम आएगा। ध्यान से देखो, आप अगर यहाँ भी एलसीएम ले लोगे तो भी कोई आंसर में फ़र्क नहीं आने वाला। मीन्स मैं एक और तरीका समझाता हूँ आपको, यहाँ देखो, अगर हम इनका एलसीएम ले लें 1 और 2 का, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 5x मल्टीप्लाई होगा 2 से, और प्लस
7 को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब 3x को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 14 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से करोगे। मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि आंसर इससे भी सही आ रहा है, अगर बाई चांस आप डायरेक्टली भी करोगे तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी बताई बात, 2 से 2 कट ही जाएगा। क्लियर है? अब ये खोल दो, ये आया आपके पास, क्या इक्वेशन बनी, 5 × 2 10x + 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 14 टू का कितना आया, 28। अब बाकी काम बताइए आपको, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये आया 10x माइनस 3x इज इक्वल टू -28 माइनस 7, तो ये आ गया 7x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, तो ये कट गया 5 पे, है ना। x आ गया -35/7, ये कट गया 5 पे, तो x आ गया आपका -5। आप देख लो मैंने 2 अलग अलग वेज किए हैं बट आंसर सेम आ रहा है, तो जो आपको ठीक लगे आप वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, इसको नोट कर लेना अच्छे से, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारी एनसीईआरटी का ये। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट नंबर 1 होता है ख़त्म। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसको थॉरली रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ इस चैप्टर की, उसमें हम 2.1 के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। इसको आप थॉरली रिवाइज करना और मेरे कराने से पहले एक बार 2.1 ट्राई करके रखना। इसी तरह से इक्वेशन आएगी, सारी की सारी सॉल्व करने के लिए आएगी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेना, इक्वल रख लेना, प्लस में जाके माइनस, माइनस में जाके प्लस, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।